सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 विषय गणित है, जो प्रश्नावली 14.2 है। जो पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष से भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो हमारा आयु वर्षों में दिया है और रोगियों की संख्या भी दिया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपसे पूछा है, तो इसमें ज्ञात करना है बहुलक और माध्य। तो इस तरह से आप 4 खाने बना लेंगे। उसके बाद से जो हमारा पहला खाना है उसमें लिख देंगे आयु वर्षों में। उसके बाद दूसरे खाने में लिख देंगे रोगियों की संख्या, इसमें यप डाल देंगे। उसके बाद से तीसरे खाने में लिखेंगे यक्स। उसके बाद से चौथे खाने में लिख देंगे यफ गुणे यक्स। इतना लिखने के बाद अब हमारा जो आयु वर्षों में वो तो दिया है 5 और 15, 15 और 25, 25 और 35, 35 और 45, 45 और 55, 55 और 65। इतना तो फिलहाल हमारा दिया है आयु वर्षों में। उसके बाद रोगियों की संख्या भी दिया है यफ। तो हमारा यफ कुछ इस तरह से दिया है 6, 11, 21, 23, 14, 15। ये तो हमारा दिया है रोगियों की संख्या, यफ भी दिया है। उसके बाद से जो हमारा आयु वर्षों में इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 5 को जोड़ेंगे और इसका आधा लिखेंगे भाग करके 2 से। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आएगा 20, 20 का आधा होता है 10। उसके बाद 15 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 40। उसके बाद इसका आधा होगा 20। उसके बाद से 25 और 35 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 60। इसका आधा होता है 30। उसके बाद से 35 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 80। 80 का आधा होता है 40। उसके बाद से 45 और 55 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100। तो उसका आधा होता है 50। उसके बाद से 55 और 65 दिया है तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा होगा 120। तो इसका आधा होता है 60। उसके बाद से जो हमारा रोगियों की संख्या यफ दिया है और जो हमारा यक्स अभी निकाले हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे और यफ गुणे यक्स में लिखेंगे। तो 10 में गुणा करेंगे 6 से तो हमारा होगा 60। उसके बाद से 11 में गुणा करेंगे 20 से तो हमारा होगा 220। उसके बाद से 30 में गुणा करेंगे 21 से तो हमारा होगा 630। उसके बाद से 23 में गुणा करेंगे 40 से तो हमारा होगा 920। उसके बाद से 14 में गुणा करेंगे 50 से तो हमारा होगा 700। उसके बाद से 5 में गुणा करेंगे 60 से तो हमारा होगा 3 से। तो इतना लिखने के बाद अब उसको इस तरह से लिखेंगे, जो हमारा यफ है इसको टोटली जोड़ लेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक। तो जोड़ेंगे तो हमारा 6, 1, 7, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15 और 5, 20, 20 का होता है 0 और हमारा हासिल बचा है 2। उसके बाद से 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 2 हमारा हासिल है 8। इस तरह से हमारा सिग्मा यफ बराबर 80 निकल जाएगा। इसको टोटली जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 80। उसके बाद जो हमारा यफ गुणे यक्स है इसको भी टोटली जोड़ लेंगे। तो इसमें केवल 0 है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद से 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13। उसके बाद 13 का 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारा हासिल बचा है 1, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 7 हमारा होता है दोस्तों 24। उसके बाद से जो हमारा 3 इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। 27 और एक हमारा हासिल बचा है उसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। इस तरह से सिग्मा यफ और यक्स हमारा निकल जाएगा बराबर 2830। उसके बाद से इसको फार्मूले पे रखते हैं तो हमारा फार्मूला है माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्स बट्टे सिग्मा यफ। इस तरह से हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे इसको रखते हैं। हमारा सिग्मा यफ यक्स है 2830। उसके बाद से सिग्मा यफ है 80। इतना रखने के बाद अब इसको सिंपली दोनों को आपस में भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भाग करते हैं। तो भाग करेंगे 2830 में भाग करेंगे 80 से। तो चलिए इसको भाग करते हैं।
तो जो हम 2 अंक लेंगे, अगर जो 80 में 28 में भाग करेंगे 80 से तो नहीं जाएगा। उसके बाद से 3 अंक लेंगे तो हमारा हो जाएगा 283। अब इसमें भाग करेंगे तो हमारा आएगा, तो अब कितना बार में आएगा, तो 8 त्रिक 24, 3 बार में जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 8 त्रिक 24 को 24 लिखने के बाद उसके बाद एक जीरो लगा देंगे, हो जाएगा हमारा 240। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 43। उसके बाद से इस जीरो को लेंगे और उसके बाद से हमारा जाएगा 5 बार में, 8 5 40, 40 को इस तरह से लिख देंगे 400। उसके बाद से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 30। उसके बाद से अब नहीं जाएगा, कम है, 80 से कम है, तो उसके लिए हम लगाएंगे दशमलव। उसके बाद से इसको जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लगने के बाद हमारा जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद से हमारा हो जाएगा 300। अब जाएगा हमारा 3 बार में फिर जाएगा, तो 8 त्रिक 24, उसके बाद से 24 है और जीरो लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 240। इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा, और जो जीरो जीरो है तो जीरो इस तरह से उतार देंगे। उसके बाद से एक इधर से हासिल लेंगे 3 में से, तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। तो इस तरह से हमारा 60 बचेगा। उसके बाद फिर से जो हमने दशमलव लगाए हैं उसके कारण जीरो लगता ही रहेगा, तो अब इसको लगाएंगे, जीरो लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 600। उसके बाद से अब हमारा जाएगा 7 बार में, 8 7 है 56, 56 है, उसके बाद जीरो लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 560। उसके बाद से फिर से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 40, 40 से फिर जीरो लगाएंगे, अब हमारा जाएगा 5 बार में, 8 5 40, 400 लिखेंगे। उसके बाद से ये बिल्कुल ही कट जाएगा, पूरा तरीके से कट जाएगा। अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद से आपका आंसर हो जाएगा यही, तो आप इसको यही आंसर लिख देंगे। इस तरह से एक अंक छोड़ देंगे जो हमारा 5 है, तो लिखेंगे आंसर 35.37। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मादे निकाल सकते हैं। अब दूसरा ज्ञात करना है हमें बहुलक, तो आप कुछ इस तरह से 2 खाने बना लेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों। इस तरह से 2 खाने बना लेंगे। उसके बाद से जो हमारा दिया है आयु वर्षों में उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद से जो हमारा रोगियों की संख्या दिया है उसको भी लिख लेंगे। चलिए उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब सबसे जो हमारा रोगियों की संख्या है इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें देख रहे हैं आप, हमारा सबसे ज़्यादा 23 है। इसके नीचे एक अंडरलाइन खींचना है, रेखा खींचना है। तो जिसके नीचे हमने रेखा खींचा है, अंडरलाइन किया है, वो हमारा यल हो जाएगा जो 35 है। उसके बाद से जो हमारा जो रेखा खींचा है उसके एक अंक छोड़ के ऊपर वाला हमारा यफ 0 हो जाएगा। उसके बाद से जो हमने अंडरलाइन किया है वह यफ 1 हो जाएगा। उसके बाद से जो यह अंडरलाइन के जो नीचे है वह यफ 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे। तो पहले हम यच निकाल लेते हैं। तो यच हम इस तरह से निकालेंगे, हमारा जो 15 है और 5 है, तो 15 को पहले लिखेंगे, उसके बाद से -5 लिखेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 10। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, यच निकाल लीजिएगा। उसके बाद से अब इसको फार्मूले पर रखते हैं। तो हमारा फार्मूला है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0, उसके बाद से बट्टे 2 और F1 माइनस F0 माइनस F2। उसके बाद इसको ब्रैकेट में घेर देंगे और गुणे में यच लगा देंगे। इतना लिखने के बाद अब इसको इसी फार्मूले पर रखते हैं। तो हमारा जो यल निकला है कितना है, हमारा यल 35 है, तो 35 को रख देते हैं। उसके बाद से प्लस लिखेंगे और F1 हमारा है 23, उसको लिख लेंगे। उसके बाद से F0 हमारा है माइनस F0 21, उसको लिख लेंगे। उसके बाद से जो हमारा फार्मूला में 2 है उसको लिख लेंगे। उसके बाद से जो हमारा F1 है उसको ले लेंगे, 23 हमारा है। उसके बाद माइनस F0 हमारा है 21, उसके बाद से माइनस हमारा F2 है 14, उसको लिख देंगे। उसके बाद से गुणे में हमारा जो यच है यहाँ पर निकाले हैं 10 निकला है, इसको भी रख देते हैं। रखने के बाद अब इसको हल कर देंगे। तो बराबर 35 लिखेंगे, उसके बाद से प्लस लिखेंगे और जो हमारा 23 माइनस 21 है इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 2। उसके बाद से इस गुणे 10 को यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब इसको जो 23 और 2 है इसको गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा 46। उसके बाद से जो हमारा माइनस 21 है और माइनस 14 है इसको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा 35 आएगा। उसके बाद से लिखेंगे -35। इस तरह से लिखने के बाद अब इसको जो हमारा 2 और गुणे 10 है इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2 दूना के 20। उसके बाद से 46 में से माइनस करेंगे 36 तो हमारा बचेगा 11।
अब इसको आपस में भाग करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इसको भाग कर लेते हैं। तो हम भाग करेंगे 20 में भाग करेंगे 11 से, तो हमारा जाएगा एक बार में। तो 11 एकम 11, उसके बाद से 11 लिखेंगे, उसके बाद से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 9। और उसके बाद से हमारा ये नहीं कटेगा क्योंकि 11 से कम है 9। उसके बाद से हम लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाने के बाद अब हम 0 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 90। अब हमारा जाएगा 8 बार में। 11 8 88। 88 लिखने के बाद अब इसको भी माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। उसके बाद से फिर 0 लगाएंगे दशमलव के कारण। उसके बाद से फिर 20 हो जाएगा। उसके बाद से हम फिर हमारा जाएगा एक बार में। तो 11 एकम 11, उसके बाद माइनस करेंगे तो फिर बचेगा हमारा 9। तो ये अनंत तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से फिर 9, फिर 0 लिखेंगे और 90 हो जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा। 11 8 88, फिर इसको माइनस करेंगे। अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। तो जो हमारा 8 है लास्ट वाला, इसमें से एक अंक इस एक में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.82। इस तरह से लिखने के बाद अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे 35 प्लस 1.82, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 36.82। तो इसको इस तरह से जोड़ के बहुलक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ बेल को प्रेस करें ताकि जब भी कोई ऐसा ही न्यू वीडियो आता है वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है तुरंत पहुँचे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।